हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, जिनका सेकंड जो पेपर है उसकी सेकंड यूनिट उनको जो मैं करा रही थी, उसी यूनिट के हमारे कुछ कमीशन स्कीम और पॉलिसीज जो है वो बच गई थी, तो वो आज कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में एडम रिपोर्ट, मेकाले विवरण पत्र और गुण घोषणा पत्र जो था उसके ऊपर बता चुकी हूँ मैं कि किस तरह से आपको तैयार करने हैं। इम्पोर्टेंट ये सारे ही हैं, तो इसमें कुछ हम कह नहीं सकते हैं कि आपके पेपर में क्या आ जाए, तो आपको ये सारे तैयार करने हैं। और ये अच्छे से अब अगर आप पढ़ लेते हैं तो इन फ्यूचर आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये काम आने वाले हैं। तो इनको कर ही लीजिए ताकि अभी भी अच्छे मार्क्स आए और आगे भी आपके ये काम आए। ठीक है, तो जो बचे हुए थे वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, इस यूनिट के जो भी टॉपिक्स थे, फिर हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा योजना की। बेसिक शिक्षा योजना जो है वो गांधी जी की देन थी। गांधी जी सिर्फ एक राजनीतिक ही नहीं थे, एक शिक्षाविद भी थे, जो कि चाहते थे कि भारत में शिक्षा की व्यवस्था इस तरह से हो कि भारत के जो बच्चे शिक्षित हो, वो केवल शिक्षित ही ना हो, साक्षर ही ना हो, बल्कि वो स्वावलंबी बने। उन्हें इस तरह की शिक्षा दी जाए कि वो कामयाब हो, वो कुछ काम कर सके। तो इस बेस पे उन्होंने ये शिक्षा नीति, जो बेसिक शिक्षा योजना है, ये दी थी। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने कुछ सिफारिशें की थी कि 7 से जो 14 साल के बच्चे हैं उन्हें फ्री शिक्षा दी जाए। शिक्षा देने का जो माध्यम हो वो मातृभाषा हो। शिक्षा इस तरह की दी जाए कि जो बच्चों को कुछ ना कुछ स्किल सिखाए जाए ताकि वो कामयाब हो सकें। तो इस तरह की शिक्षा की इन्होंने वकालत की थी कि इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इसमें फिर बताएंगे। आप तो पहले बेसिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा आपने बता दिया, उसके बाद बेसिक शिक्षा योजना की मुख्य बातें तो यही आ जाएंगी मुख्य बातों में भी, कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा था। शिक्षा किसी शिल्प के माध्यम से दी जाए, कोई स्किल सिखाया जाए उन्हें ताकि वो सक्सेस हो सकें और जीवन में कमाने योग्य वो हो सकें। तो ये हो जाएंगी इसकी जो मुख्य बातें हैं वो। इसके सिद्धांत है उसमें भी यही आएंगे कि शिक्षा का माध्यम क्या हो, स्वावलंबी बने और बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। जो भी शिक्षा है उसको एक आदर्श नागरिक बनाए, शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए। तो ये इसके कुछ सिद्धांत है वो हो जाएंगे। फिर है कि जो ये आपकी बेसिक शिक्षा योजना है उसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। बेसिक शिक्षा योजना के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हो, बेसिक शिक्षा योजना के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बेसिक शिक्षा योजना के अनुसार जो अध्यापक है वो कैसे होने चाहिए, वो कहाँ से सेलेक्ट होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है कि बेसिक शिक्षा योजना में किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये है जिसे आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या है कि 52 में भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की और ए कृष्ण स्वामी मुदालियर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसीलिए इस आयोग को, इस कमीशन को मुदालियर कमीशन या मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भारत सरकार ने 52 में इसका ये जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है इसकी स्थापना की, इस आयोग की स्थापना की और मुदालियर को इसका अध्यक्ष बनाया और उनको ये काम दिया कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी स्थिति क्या है और उसमें क्या सुधार होने चाहिए, इस पर अपने सुझाव दीजिए। और इन्होंने 53 में अपनी रिपोर्ट जो है वो दी। तो इसमें इन्होंने क्या क्या बताया है, क्या करना चाहिए, किस तरह का सिलेबस होना चाहिए। देखिए जितने भी कमीशन और ये पॉलिसीज वगैरह रही हैं इसमें यही रहा है कि जो उस टाइम की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए क्या बदलाव होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए, अध्यापक किस तरह के होने चाहिए, शिक्षण विधियां किस तरह की होनी चाहिए। ये जो भी कमीशन आए हैं उन्होंने इस तरह से इनमें बताया, जो भी उस टाइम की सिचुएशन रही है उसके अकॉर्डिंग, कि अभी शिक्षा के हालात ऐसे हैं, इसमें और सुधार की जरूरत है और हमें ये सुधार करने चाहिए ताकि शैक्षिक व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। तो इसी सिलसिले में आयोग ने जो है इन्होंने बताया कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए,
कि व्यावसायिक कुशलता है उसमें सुधार हो, नेतृत्व का विकास हो, प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास हो, व्यक्तित्व का विकास हो। इस तरह की जो शिक्षा है वो दी जाए बच्चों को, जिसका उद्देश्य ये हो, जो शिक्षा बच्चों में इन सबको विकसित कर सके, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। देशभक्ति की भावना आए उनमें, स्पष्ट चिंतन हो, समुदाय की भावना हो, इस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था है वो होनी चाहिए बच्चों में। उसके अलावा जो विद्यालय हैं उनके बारे में बताया किस तरह के होने चाहिए, पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए, इसमें क्या क्या शामिल होनी चाहिए चीजें, और शिक्षा प्रणाली जो शिक्षण विधियां हैं उनमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, अनुशासन किस तरह का होना चाहिए, पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, साथ में कुछ एक्टिविटीज भी होनी चाहिए कि ये भी इसमें शामिल हो। तो ये सारा कुछ बताया गया किसमें, मुदालियर जो आयोग था उसमें। तो आपको जो ये तैयार करना है ये टॉपिक, उसमें यही कि था क्या बेसिक, एक बार थोड़ा सा उसका जो भी परिचय वो देंगे, उसके बाद जो आपसे पूछे, क्योंकि कंप्लीट नहीं आएगा एक का सारा। इसमें या तो अनुशासन पे पूछ सकते हैं कि मुदालियर आयोग जो है उसके शैक्षिक उद्देश्य क्या थे, या फिर पाठ्यक्रम से संबंधित उसने क्या सिफारिशें की थी, या फिर अनुशासन से संबंधित क्या थी, विद्यालय कैसे होनी चाहिए, इस तरह से जो भी क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर तैयार करना है। लेकिन रेडी आपको ये सारा ही करना पड़ेगा, तभी आप इसको बता पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको आपका ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन 64 to 66, जिसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, कोठारी आयोग भी जो कहा जाता है इसे। तो जो मुदालियर आयोग था उसने जो सिफारिशें दी थी उनको लागू कर दिया गया, लेकिन उनसे वो उद्देश्य प्राप्त नहीं हो रहे थे जो कि उससे उद्देश्य प्राप्त होने की उम्मीद की गई थी। जो सोचा गया था कि शिक्षा में इस तरह से अगर ये चीजें अप्लाई होंगी तो ये बदलाव आएगा, वो नहीं हो पा रहा था। इसीलिए 1964 में कोठारी आयोग जो है, भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई, और जो कोठारी थे उनको इसका DS कोठारी को इसका अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए इसको कोठारी आयोग भी कहा जाता है। तो कोठारी कमीशन कह सकते हैं आप। तो जो अभी हमारा पैटर्न चल रहा था अब तक वो इसके बेस पे ही था। तो कोठारी कमीशन जो है वो 64 में इसका गठन किया गया, और 66 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और उसमें बताया गया कि किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या सुझाव दिए गए थे वो सारे। तो कमीशन द्वारा बताए गए मुख्य सुझाव जो हैं वो क्या थे, वो हो जाएंगे आपके, कि क्या बताया इन्होंने, जैसे शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्य क्या हो, निर्देशों का माध्यम क्या हो, व्यावसायिकता हो, विज्ञान पर बल हो, पुस्तकों की सूची बनाई जाए, पढ़ाने का जो तरीका उसमें सुधार हो, कार्य अनुभव हो, सामान्य विद्यालय प्रणाली हो, तो भाषाओं का अध्ययन किया जाए, शारीरिक शिक्षा भी दी जाए, साथ में मूल्यांकन भी हो, ये सारी चीजें इन्होंने इसमें बताई थी। उसके अलावा इसमें जो शिक्षा प्रणाली संरचना और स्तर जो दिया था कि किस तरह का फॉर्मूला है वो यूज किया जाए, तो जो इन्होंने फॉर्मूला दिया था 10th + 2 + 3 का, जो आज हम सब जो पढ़े हुए हैं वो इसी फॉर्मूला से पढ़े हुए हैं, 10th + 2 + 3। ठीक है, तो जो 10th + 2 + 3 का था उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज तक पढ़ते हुए आ रहे थे। तो ये जो फॉर्मूला था ये हमें मिला था 6 में, कोठारी जो कमीशन था उसने दिया था, और उसके अकॉर्डिंग ही 10th + 2 + 3 का जो फॉर्मूला था उससे हम सब पढ़ते आ रहे हैं, जिसको अब न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया है। तो उसकी बात बाद में करते हैं। तो इस कमीशन ने क्या बताया कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, भारतीय शिक्षा आयोग और पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, उसमें गुणात्मक सुधार हो, तालमेल हो, लचीलापन हो, व्यावसायिक विषय जो हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जाए, जो विधि है विविध विषयों पर विशेष बल दिया जाए। तो इस तरह का इन्होंने बताया। पाठ्य पुस्तकें किस तरह की होनी चाहिए, कि NCERT की बुक्स लागू की जाए सब जगह, और इस तरह से इन्होंने बताया था। इसमें भारतीय शिक्षा और शिक्षण विधियां जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, तो लचीलापन हो उनमें, मीडिया का यूज किया जाए, कम खर्चीली जो टीचिंग मेथड है वो यूज किए जाए, मूल्यांकन किस तरह से हो, और भारतीय शिक्षा आयोग के सुझाव। तो सुझाव तो ये वहीं आ जाएंगे ये सारी चीजों में। तो इसमें भी मेन बात वही रहेगी कि ये कमीशन आया मुदालियर कमीशन के बाद। जब मुदालियर कमीशन जो है वो अप्लाई होने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा था जिसकी उम्मीद की जा रही थी, उसके बाद 1964 में शिक्षा में और ज्यादा विकास करने के लिए एक आयोग गठित किया गया,
और कोठारी को उसको अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने 66 में अपनी रिपोर्ट दी और उसमें बताया कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ये चीज़ें बदलनी चाहिए, ये बदलाव होने चाहिए, ये पैटर्न अप्लाई होना चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने चेंज करवाया कि इसमें कि सिलेबस किस तरह का हो, टीचिंग मेथड किस तरह के हों, और जो टीचर हैं वो कैसे हों, और जो भी बुक्स वगैरह हैं वो किस तरह से अरेंज हो, कहाँ से ली जाए, क्या पैटर्न हो, वो सारा इन्होंने इसमें बताया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट में आता है आपका, क्योंकि कोठारी कमीशन प्लस न्यू पॉलिसी जो आई है वो दोनों कहीं ना कहीं साथ में आते हैं एक जगह। जो फॉर्मूला यहाँ था, कोठारी कमीशन ने जो फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूला को चेंज किया गया है। नई पॉलिसी 2020 जो आई है उसमें एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो वहाँ से और ये कनेक्ट है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। बहुत अच्छे से इसको तैयार कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो एजुकेशन कमीशन आए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुए, इस तरह से जो शिक्षा है वो उसकी व्यवस्था की जा रही थी और ये चल रहा था। लेकिन 1985 में भारत सरकार को फिर से लगा कि एजुकेशन पॉलिसी में कुछ सुधार होना चाहिए, और इसलिए उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने 85 में एक शिक्षा नीति अप्लाई की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से। और उन्होंने ये इसलिए किया कि अगर भारतीयों को विदेशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, विदेशों तक अपनी पहुंच बनानी है, तो उसे शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो नीति है, उसमें सुधार करना होगा ताकि हम लोग उनके साथ चल पाएं। तो इसलिए इन्होंने कुछ इसमें सुधार करने के पर्पज से ये वाली जो पॉलिसी है वो अप्लाई की थी। तो इसमें भी कुछ चीज़ें वही चेंज, नई शिक्षा नीति की भूमिका क्या रही थी, क्या बदलाव हुए थे। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में सामान्य शिक्षात्मक ढांचा जो है वो अप्लाई किया था कि जो पूरे, हालांकि इसमें जो कोठारी कमीशन था उसी वही चीज़ें थी, लेकिन उसी में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए इन्होंने ये जो शिक्षा नीति है वो लागू की थी। तो इन्होंने भी यही कहा था कि जो 10+2+3 का जो फॉर्मूला है वो पूरे देश में अप्लाई हो जाना चाहिए। ये नहीं कि कुछ जगह वो अप्लाई हो, कुछ अलग चल रहा हो, तो पूरी जगह यही हो, ताकि सामान्य शिक्षात्मक ढांचा जो है वो देश में बन सके, सब जगह एक तरीके का चलता रहे। तो ये जो शिक्षा नीति लेके आए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसमें से भी कुछ बदलाव किए गए। राष्ट्र का एक पाठ्यक्रम हो, राष्ट्रीय प्रणाली की धारा हो, खोज और विकास पर बल दिया जाए, आजीवन शिक्षा दी जाए, अन्य भाषाओं में भी शिक्षा दी जाए, परीक्षा हो, मूल्यांकन हो, गणित की शिक्षा पर, विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया जाए, इन चीज़ों को बढ़ाया जाए। तो इन पर यहाँ पे ध्यान दिया गया। उसके अलावा एक चीज़ इसमें और की गई, समानता के लिए शिक्षा, कि जो शिक्षा है वो समान रूप से सबको मिले, महिलाओं को शिक्षा मिले, अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा हो, अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा हो, विकलांगों के लिए शिक्षा हो, जो कोई शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये सब इस पॉलिसी में किया गया। तो यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि समानता के लिए जो शिक्षा व्यवस्था थी 1986 की नीति में क्या किया गया। तो ये टॉपिक आप कर लीजिएगा अच्छे से। प्रौढ़ शिक्षा को अप्लाई किया गया, प्रौढ़ शिक्षा पद्धति को चालू किया गया था उसी टाइम, नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से आपका जो ये इम्पोर्टेंट है, इस वाली जो पॉलिसी है उसमें समानता के लिए शिक्षा कि 1986 में जो पॉलिसी है उसमें समानता के लिए सभी को शिक्षा देने के लिए क्या क्या चीज़ें अप्लाई की गई, या समानता के लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसे की। तो महिलाओं के लिए क्या किया, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए क्या किया, बाकी जो अल्पसंख्यक है उनके लिए क्या किया, तो ताकि सबको शिक्षित किया जा सके। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा आपका इस पॉलिसी में, ठीक है। उसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है, क्योंकि अभी आई है, करंट है, हो सकता है उसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कोठारी कमीशन को उसको ऐड करके आपको क्वेश्चन दे दें, हो सकता है उस पर 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन दे दें, तो उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन आए और आप कर ही ना पाओ कि इस पॉलिसी में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या किया गया है। आपकी बुक्स में अभी आया नहीं है, पर आप इसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।